भारत का सपना है विश्व गुरु बनने का, और उसी देश में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ शख्स को पप्पू कहा जाता है। राहुल गांधी मैं अपनी आवाज वहां भी पहुंचाना चाहती हूँ। India is an old country. नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। और जो पढ़ाई के समय पर चाय बेचा करता था वो देश चला रहा है और दुनिया की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी का चीफ है। और जिसे पप्पू कहा जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का लीडर राहुल गांधी है। भारत की एक सियासी कहानी एक परिवार के नाम से जुड़ी है, नेहरू गांधी परिवार। वो नाम जिनसे कई पीढ़ियों तक इस देश पर राज किया गया। सत्ता, सम्मान और विरासत सब कुछ इस नाम के साथ आता था। लेकिन एक सवाल हमेशा रहा, क्या ये विरासत एक तोहफा है या एक बोझ? जब वो राजनीति में आए तो लोगों ने उन्हें सिर्फ एक चेहरे के रूप में नहीं देखा, वो एक नाम थे, एक उम्मीद थे। लेकिन ये उम्मीद जल्दी एक सवाल बन गई। उन्हें राजकुमार कहा गया, पप्पू कहकर मजाक उड़ाया गया। देश की सबसे पुरानी पार्टी की कमान उनके हाथ में थी, लेकिन जनता का भरोसा डगमगाने लगा। सामने थे एक ऐसे नेता जो जमीन से उठे थे, जिन्होंने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये कहानी है उसे राहुल की जो 14 की उम्र में अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या देखी, और जब वो 21 के थे तो उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। तो उन घटनाओं ने उनकी दुनिया को झकझोर दिया। इन त्रासदियों ने जीवन में गहरी चोटें दी, फिर भी देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी की लौ बुझी नहीं। उस दर्द में से बाहर निकलने और आगे बढ़ने की चाह में राहुल ने विदेशों में पढ़ाई की। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर रोलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज में डिग्री हासिल की। विदेशों में बिताया हर पल उनके अंदर नया जज्बा और दूरदृष्टि भरता गया। 2014 और 19 की हार ने यह सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या ये कहानी का अंत है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एसी कार्स को छोड़कर जनता की गलियों को चुना। 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा, ये सिर्फ एक मार्च नहीं था बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन था। A story of a leader who chose to reconnect with the very people he hoped to lead. 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीते तो उम्मीदें बहुत थीं। लोग मानते थे कि वो अपने पिता और दादी की तरह ही एक करिश्मेटिक नेता बनेंगे। लेकिन उनका स्टाइल अलग था। वो पार्लियामेंट में गंभीर बहस करते थे, लेकिन जनता से इमोशनल कनेक्ट बनाने में पीछे रह गए। और मोदी और बीजेपी ने इस परसेप्शन को खूब भुनाया। सोशल मीडिया पर पप्पू मीम्स ने उनकी छवि को इतना नुकसान पहुंचाया कि लोग उन्हें एक सीरियस लीडर के रूप में देखना बंद कर चुके थे। उनकी बातों को, उनके बयानों को मजाक बनाकर पेश किया गया। फिर आया वो समय जिसने सब कुछ बदल दिया, भारत जोड़ो यात्रा। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक नेता का खुद को फिर से खोजने का सफर था। उन्होंने अपनी पुरानी रिजर्व्ड इमेज को पीछे छोड़ दिया। इस यात्रा में वो लोगों के साथ चले, बैठे और उनके दुख दर्द सुने। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी का इमेज भी बदला। उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसे स्लोगन्स दिए। उनका फोकस अब अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस और इन्फ्लेशन जैसे मुद्दों पर था। उनका एटीट्यूड ज्यादा कॉन्फिडेंट और फियरलेस हो गया। वो अब डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव हो गए थे। लेकिन क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी है? जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदला है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ जनता पर आज भी बहुत स्ट्रांग है। आज राहुल गांधी सिर्फ एक राजकुमार नहीं है, वो एक चैलेंजर है, एक ऐसे नेता जिसने हार के बाद भी हार नहीं मानी। उनकी कहानी भारतीय राजनीति की सबसे फैसिनेटिंग स्टोरीज में से एक है। क्या वो भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।